आए थे क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या कह रहा है? द करंट रीडिंग इन एम मीटर इज I1 व्हेन K1 इज क्लोज्ड। तो जब K1 को क्लोज किया तो एम मीटर में रीडिंग थी I1। जब K1 को क्लोज किया, ये रहा K1। फिर रीडिंग हुई I2 जब K2 को क्लोज किया। ओनली 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 मतलब जब K2 को क्लोज किया तो K1 ओपन था, और जब K1 को क्लोज किया तो K2 ओपन था। ये मतलब है। तो दोनों सिचुएशन में डायग्राम अलग अलग बनाना पड़ेगा। पहली सिचुएशन में K1 को क्लोज किया तो यहाँ वायर लगा दो एक, बस इसको खुला रहने दो। खुला रहने दो मतलब यहाँ करंट नहीं जाने वाला, तो इसको हटा दो। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सिर्फ K1 को क्लोज किया अपन ने। K1 को क्लोज करने का मतलब है कि K2 ओपन है, तो ये वाली जो वायर है ना, यहाँ से करंट जाएगा नहीं, तो इसको हटा लो। ये रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है। करंट कितना जा रहा है आपका? I1 जा रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको साफ साफ दिख रहा है, देखो ये एक टर्मिनल है। अगर मैं यहाँ पे एक्स वोल्ट मान लूँ, यहाँ पे वाई वोल्ट मान लूँ, तो ये दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस सेम वोल्टेज है ना भाई। इसके इस वाले रेजिस्टर पे एक जगह एक्स और एक जगह वाई। सिमिलरली इसके लिए भी एक जगह एक्स और दूसरी जगह वाई। सो बोथ ऑफ दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सिमिलरली देखो, इन दोनों रेजिस्टर्स की भी सेम कहानी है। इन दोनों रेजिस्टर्स की क्या कहानी है? एक जगह एक्स है इन दोनों के लिए, और एक जगह वाई मान लो, इधर वाई हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये दोनों भी पैरेलल में हो गए। तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, और ये दोनों आपस में सीरीज में। तो इक्विवेलेंट क्या दिखेगा इसका हमको? तो करंट, सबसे पहले करंट निकाल लेते हैं। करंट होता है नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ तो ई है। इन दोनों का पैरेलल में क्या हो जाएगा? R/2। इन दोनों का पैरेलल में क्या हो जाएगा? R/2। दोनों के दोनों सीरीज में R/2 प्लस R/2 इज R। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा सर्किट में? E/R। ये तो टोटल करंट की बात हुई। अब बात करनी है कि यहाँ से कितना करंट जा रहा है, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, ये निकालना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से करंट निकालने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया, ये R/2 हो गया मेरा। ठीक है, अब टोटल करंट आई निकला, वो डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। तो ये जो टोटल करंट है मेरा E/R, वो डिवाइड हो जाएगा इधर और इधर में। तो जो टोटल करंट जाएगा वो इधर और इधर में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इधर भी R है रेजिस्टेंस, इधर भी R है रेजिस्टेंस, तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे टोटल का आधा जाएगा E/2R, और यहाँ पे भी कितना जाएगा? E/2R, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है। अगर मैं ये वाले रेजिस्टेंस को यहाँ ना बना के यहाँ बना देता, यहाँ बना देता ऐसे, तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। तो जो ये टोटल मेरा आई करंट आ रहा है वो इक्वली इस ब्रांच में और इस ब्रांच में डिवाइड हो जाता, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा करंट। दिस इज ऑल्सो आर। तो यहाँ बनाने का मतलब या यहाँ बनाने का सेंस सेम ही हुआ। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास एमीटर की रीडिंग क्या आ गई? E/2R। अब दूसरे सिचुएशन पे आ जाओ। दूसरी सिचुएशन में इसको क्लोज करना है, इसको ओपन रखना है। इसको ओपन रखना है तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हटा दिया अपन ने। अब जैसे हमने पहले करा था वैसे ही कुछ करने की कोशिश करते हैं। सेम सिचुएशन लगाते हैं K2 को क्लोज करने के बाद। अब आपको दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, ये एक जंक्शन है और इस जंक्शन से 3 तारें जुड़ी हैं, R रेजिस्टेंस की, R रेजिस्टेंस की, R रेजिस्टेंस की। ये तीनों पैरेलल में हो गए ना, क्योंकि इन तीनों का एक टर्मिनल ये वाला कॉमन है और एक तीनों का ये टर्मिनल कॉमन है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, इफ दिस इज, लेट अस से दिस इज X वोल्ट एंड दिस इज Y वोल्ट। तो तीनों के लिए एक जगह X एक जगह Y, ये पूरे में Y रहेगा। ऐसे इसके लिए एक जगह X एक जगह Y, ऐसे इसके लिए एक जगह X एक जगह Y। तो ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो इनका आई टोटल करंट, अच्छा ये तीनों पैरेलल में हैं, इसके साथ फिर सीरीज में। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। टोटल करंट कितना आएगा? आई इक्वल्स टू नेट EMF, टोटल EMF E है, और रेजिस्टेंस कितना है? R/3, इन तीनों का मिला के R/3, और ये वाला R,
इसके साथ सीरीज़ में है, प्लस आर, ठीक है। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 4R/3, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 4R/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो टोटल करंट यहाँ पे ये हो जाएगा। मुझे कहाँ निकालना है करंट, मुझे एमीटर में निकालना है करंट। अब टोटल करंट तो मैं निकाल चुका हूँ 3E/4R। अब ये जो 3E/4R है वो इन तीनों में डिवाइड होना है, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस R के हैं, तो तीनों में इक्वल डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर 3 एम्पियर, वही जैसे 3 एम्पियर का करंट होता तो 1 एम्पियर इधर, 2 एम्पियर इधर जाता, और उसका 1 एम्पियर यहाँ चला जाता, और फिर 1 एम्पियर यहाँ चला जाता, ऐसे डिवाइड हो जाता। लेकिन यहाँ से जाने वाला करंट तो 2 एम्पियर होता ना, फिर बाद में वो आगे डिवाइड हो जाता। आई बात समझ में। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ से जाने वाला करंट है आपका इतना 3E/4R, 3E/4R, ठीक है। उसका 1/3 पार्ट यानी कि E/4R। अब इसका 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना ये करंट, E/4R, E/4R, E/4R। अब E/4R तो निकल गया यहाँ से निकल, ओहो, यहाँ से निकल जाएगा आपका E/4R। यहाँ से कितना जाएगा, बचा हुआ 2E/4R, वो यहाँ से जाएगा, और फिर वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा E/4R, E/4R में। यहाँ मैंने मैथमेटिकली भी करके दिखा रखा है। तो यहाँ से जाने वाला करंट आपका कितना होगा, 2E/4R, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, E/2R। आई बात समझ में। और यही E/2R पहले केस में क्या हो रहा था, पहले केस में कितना करंट जा रहा था, E/2R ही जा रहा था। तो पहले केस में भी एमीटर से E/2R जा रहा था, सेकंड केस में भी एमीटर से E/2R जा रहा है, और इसलिए जो पहले करंट जा रहा था I1 और जो बाद में करंट जा रहा था I2, वो एक्चुअल में दोनों अलग नहीं है, बराबर ही हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।